अब मान लीजिएगा शुक्र और सूर्य, ये दो ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हैं। शुक्र अस्त है, तो एक भ्रांति है कि शुक्र यहाँ पर जल जाता है। शुक्र जल जाता है तो शुक्र यहाँ पर अपने इफेक्ट नहीं देगा। मैं कहता हूं जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त है, शुक्र को नाड़ी ज्योतिष में क्या क्या गया है, वाइफ, पुरुष के लिए पत्नी माना गया है, और फीमेल होरोस्कोप में फीमेल माना गया है। तो आप देखेंगे ऐसे पुरुष की पत्नी का मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होगा। और जिस भी लेडी का शुक्र अस्त है, यहाँ पर कुछ लेडीज हैं, अगर उनका भी शुक्र अस्त है तो आप देखेंगे वो किसी ना किसी तरह से बेहतरीन मैनेजमेंट करना जानती है। किसी भी तरह से, अगर वो हो सकता है कि कोई लेडी होम मेकर ही हो, मगर वो लेडी किसी दूसरी अन्य लेडी से अच्छा चीजों को मैनेज करना जानेगी। साथ ही साथ शुक्र धन का कारक भी है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त होगा, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल गेन होगा ही होगा, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का कारक भी है। और इसका एक नुकसान ये भी है, अगर जन्म कुंडली में शुक्र अस्त है और ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के पास ईडी की, टैक्स डिपार्टमेंट की रेड भी लगेगी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका जितना भी पैसा है वो गवर्नमेंट की निगाह में आ गया है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में शुक्र अस्त होता है, मैं अक्सर उन लोगों को सलाह देता हूँ, भाई साहब अपनी टैक्स लाइबिलिटीज टाइम पर पूरे करते चलिएगा, या अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार रखिएगा अगर आपके पास उस लेवल पर पैसा है। ठीक है, वो जन्म कुंडली में और ये होते हैं पैसे के, तो वो देखकर आप ये गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि नुकसान क्या होगा। एक फायदा और बताता हूं, किसी फीमेल होरोस्कोप के लिए विशिष्ट है। जिस फीमेल के होरोस्कोप में शुक्र अस्त होगा, उस फीमेल को मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटी होती है कि पहली संतान पुत्र होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटी यही होती है। अब हाँ, पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र अस्त है, तो वहां पर उसके लिए संभावना ये हो जाती है कि पहली संतान वहां उसको पुत्री। फीमेल के लिए बहुत अच्छा फायदा देता है, पहली संतान पुत्र होने की संभावना बढ़ा देता है।